सरिता जी। नमस्कार मैम, जसविंदर मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी मुंबई में। आप जसविंदर कौर मैम हैं दिल्ली से, आप सभी पहचानते होंगे, बहुत सीनियर मास्टर्स हैं हमारे, और हमारे बीच में हमेशा आके हम लोगों को ध्यान के बारे में बहुत सारी चीजें बताते हैं, सिखाते हैं और हमें ध्यान में आगे ले जाते हैं। जसविंदर मैम, ओवर टू यू। थैंक यू जी, हम सभी ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सरिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दोस्तों, ध्यान और ज्ञान ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जो ज्ञान ध्यान से उत्पन्न होता है असल में वही ज्ञान है, तो वो हमारा अनुभव बन जाता है फिर, और वही हमारा ज्ञान है। हम सब ज्ञान पाना चाहते हैं, हम सब अपने जीवन में इस जीवन को सफल करना चाहते हैं। हमें पता भी है क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर भी बहुत सारी चीजें होती नहीं है। क्यों नहीं होती? जैसे मान लो आज मैं जिस विषय पे बात करना चाह रही हूँ, आज ही मुझे ये अचानक याद आ गया। वैसे तो कुंतला जी ने पूछा तो उस समय मैं और कहीं बिजी थी, तो मैं वो टॉपिक लिख ही नहीं पाई, और बाद में मुझे लगा कोई बात नहीं, स्पिरिचुअल लिख दिया है तो बात तो सारी स्पिरिचुअल ही है। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि हम बैंक में अपने पैसे जमा करते हैं, हमारा ही पैसा है, हम बचा बचा के बैंक में जमा कर रहे हैं कि हमारे काम आएगा। लेकिन अगर आपने जब चेक साइन किया और आपका सिग्नेचर मिसमैच हो गया, सिग्नेचर टैली नहीं किया, तो क्या आपको वो पैसा कैश आप ही का है मिल जाएगा? नहीं। और अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और आप ओटीपी गलत डाल रहे हैं, तो क्या वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी? नहीं कंप्लीट होगी ना। तो उसी तरह से मुझे मन में ये बात आया कि ऐसे ही यूनिवर्सल एनर्जी बैंक में हमारा अकाउंट है सबका, हम हर दिन ध्यान कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, हर दिन थोड़ा थोड़ा एनर्जी हम उसमें जमा कर रहे हैं, और वहां भी हमारा एनर्जी सिग्नेचर चलता है। यहाँ तो हम पेन से हमें एक चेक दिखाई देता है, हम उससे साइन करते हैं, लेकिन यहाँ यूनिवर्सल बैंक में हमारा एनर्जी सिग्नेचर चलता है। हमारा एनर्जी सिग्नेचर क्या है? हम जो बोल रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, ये हमारा एनर्जी सिग्नेचर है। मैं जो आपसे बात कर रही हूँ, मेरा हर एक वर्ड मेरी एनर्जी को यूनिवर्स में ब्रॉडकास्ट कर रहा है। इस समय मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे मन में जो चल रहा है वो मेरे मुंह से बाहर निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं सोच कुछ और रही हूँ, बोल कुछ और रही हूँ, नहीं। वो मेरा, जब तक मेरा खुद के साथ अलाइनमेंट नहीं है तब तक आपको मेरी बात सुनने में मजा ही नहीं आएगा। आपको लगेगा कि मैडम क्या बात कर रही है, लेकिन जब मैं जो सोच रही हूँ, जो मेरे अंदर थॉट चल रहे हैं, वही मैं बता रही हूँ, उसी तरह मेरे एक्शन है, मेरी बॉडी लैंग्वेज वैसी है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि माई ईच एंड एवरी वर्ड, माई ईच एंड एवरी थॉट, माई ईच एंड एवरी एक्शन कैरीज माई एनर्जी। वो मेरा एनर्जी सिग्नेचर है, और ब्रह्मांड उस एनर्जी सिग्नेचर को पहचानता है, और अगर वो एनर्जी सिग्नेचर हमारा मैच करता है तो हम जो चाहे ब्रह्मांड से पा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा एनर्जी सिग्नेचर मिसमैच करता है तो हम कुछ भी नहीं पा सकते। इसीलिए कुछ लोगों की जीवन में चीजें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती हैं, और कुछ लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, मैनिफेस्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका सिग्नेचर मिसमैच हो रहा है। अब ये सिग्नेचर मिसमैच होता कैसे है, आज थोड़ा इस पर विचार करेंगे। हमने बहुत ध्यान भी किया, ज्ञान भी बहुत लिया, सब कुछ समझा, लेकिन कई बार हम छोटी छोटी ऐसी ऐसी भूल कर जाते हैं जिससे हमें समझ नहीं आती है कि ये काम हमारा हो क्यों नहीं। तो अगर मैं जो सोच रही हूँ, जो मैं अपने अंदर महसूस कर रही हूँ, अगर मैं वो बोल नहीं रही हूँ, बोल कुछ और रही हूँ, सोच कुछ और रही हूँ, महसूस कुछ और कर रही हूँ, काम कुछ और कर रही हूँ, मिसमैच है।
मेरा एनर्जी सिग्नेचर खुद से मैच ही नहीं कर रहा है, क्योंकि जो मैं सोच रही हूँ वो मैं बोल नहीं पा रही हूँ, वो मैं महसूस नहीं कर पा रही हूँ। मान लो इसे अगर मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताऊं कि मेरा किसी के साथ में रिलेशन ठीक नहीं है और बहुत समय से मैंने उस व्यक्ति से कोई बात नहीं की। अचानक अगर वो व्यक्ति कभी मेरे घर आ जाए तो मेरा क्या रिएक्शन होगा कि ये क्यों आ गया है, इससे तो मेरी नाराजगी है। लेकिन जब वो मेरे घर आ ही गया है तो मैं क्या कहूंगी, आइए बैठिए, चाय बनाऊंगी, चाय दूंगी, लेकिन मेरे अंदर जो चल रहा है, मेरे अंदर जो भाव चल रहा है कि अब ये क्या करने आया, इसने मुझे बहुत दुख दिया, इसकी वजह से मुझे इतनी परेशानी, मेरे अंदर वो सारी स्टोरी चल रही है। लेकिन ऊपर से मैं चाय भी दे रही हूँ, बिठा भी रही हूँ, तो ब्रह्मांड में मेरा एनर्जी सिग्नेचर मिसमैच कर रहा है। मैं जो सोच रही हूँ वो बोल नहीं सकती, और जो मैं बोल रही हूँ वो मेरे मन में नहीं है। तो उसका नुकसान तो होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। मैंने अपने एनर्जी सिस्टम को डिस्टर्ब कर लिया है, और ऐसी स्थिति में जब मैं अगर अच्छा भी काम कर रही हूँ तो उसका मुझे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरा एनर्जी मिसमैच कर रहा है। मेरा एनर्जी सिग्नेचर यूनिवर्स के अकाउंट में नहीं चलेगा, क्योंकि हमें सबसे पहले अपने एनर्जी सिस्टम को अलाइन करना है। अब हम गाड़ी चलाते हैं, आप सभी जानते हो, तो थोड़े थोड़े टाइम बाद गाड़ी का अलाइनमेंट कराना पड़ता है, पॉल्यूशन चेक कराना पड़ता है, नहीं तो गाड़ी जो है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। ऐसे ही हमारा ये जो एनर्जी बॉडी है, इसका भी अलाइनमेंट कराना पड़ता है, इसका भी बैलेंस बिगड़ जाता है। इसके लिए भी हमें पॉल्यूशन सर्टिफिकेट चाहिए कि कहीं मेरे अंदर पॉल्यूटेड थॉट्स तो ज्यादा नहीं हो गए, कहीं मैं दूसरों के बारे में नकारात्मक तो नहीं सोच रही हूँ, कहीं मैं नकारात्मक शब्दों का उपयोग तो नहीं कर रही हूँ दूसरों के लिए। तो मैं अगर ऐसी मेरी सोच है, ऐसे मेरे शब्द हैं, तो मेरा एनर्जी सिग्नेचर मिसमैच कर रहा है, तो मैं जो सोच रही हूँ वो कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होगा। तो हमें अपने एनर्जी बॉडी का अलाइनमेंट करने के लिए पत्री सर ने ये हमें नियम बता दिया कि एक दिन में जितनी हमारी उम्र है 24 घंटे में, उतने मिनट हमें ध्यान करना चाहिए, ताकि हमारा एनर्जी बॉडी का अलाइनमेंट रहे। और वाक शुद्धि, कि हम वो बोलें जो धर्म के अनुसार है, सत्य के अनुसार है और सटीक है। और जब हम ऐसा ही बोलेंगे, ऐसा ही सोचेंगे, ऐसे ही हमारे कर्म होंगे, तो जो हमारे मुंह से निकलेगा वो सत्य हो जाएगा, क्योंकि हमारा एनर्जी सिग्नेचर मैच कर रहा है। लेकिन अगर हम जो सोचते हैं वो गलत है और बोल अच्छा रहे हैं, तो एनर्जी सिग्नेचर जो है हमारा चलेगा नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम सोच सही रहे हैं, हमारी सोच बिल्कुल सही है, हमारा किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, लेकिन अचानक मुंह से कोई गलत बात, मुंह से अचानक कोई शब्द ऐसा निकल गया, तो वो भूल हमारी, और हमने उसी समय उस भूल को सुधार लिया, तो वो क्षमा हो जाती है। लेकिन जब हम अंदर मन में वैर रखकर, द्वेष रखकर, ईर्ष्या रखकर जो चीजें करते हैं, तो उसका नुकसान होना हो, हमने अपने एनर्जी सिस्टम को इम्बैलेंस कर लिया है। और जब हमने अपना एनर्जी सिस्टम इम्बैलेंस कर लिया है, तो हमारा एनर्जी सिग्नेचर जो है वो यूनिवर्सल बैंक में मैच नहीं करेगा, और जो हम दे रहे हैं फिर वो कई गुना होकर वापस आएगा। तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि मैं जो महसूस कर रही हूँ मैं उसी के बारे में बात करूं। और ऐसे बहुत अवसर आते हैं जब हम बातों को बढ़ा चढ़ाकर करते हैं, जहां हमें बात करने की जरूरत भी नहीं होती है, वहां भी हम दूसरों को खुश करने के लिए बातों को बढ़ा चढ़ा के करते हैं। अरे आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, आप तो इतने अच्छे अच्छे काम करते हो, जबकि हमें अंदर से पता है कि वो व्यक्ति सही नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ खुश करने के लिए, अपना काम निकालने के लिए हम ऐसी बातें करते हैं। तो वो जो हमारा अंदर का एनर्जी है वो मिसमैच कर रहा है, क्योंकि जो हम महसूस कर रहे हैं हम वो बोल नहीं रहे। हम किसी को उसके मुंह पर ये नहीं कह सकते कि आप आए हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, जबकि हमें अंदर से वही लग रहा है, लेकिन हम कह नहीं सकते। तो इसका हल क्या है, हमें क्या करना चाहिए? तो इसका भी बहुत हमें पता चल गया
कि हमारा एनर्जी मिसमैच नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे हम बात नहीं करना चाहते, जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, हम उनकी उपेक्षा करना चाहते हैं। इसीलिए गौतम बुद्ध ने 4 शब्द दिए ब्रह्म विहार के कि एक ब्रह्म ज्ञानी को कैसे जीना चाहिए। तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। मैत्री मतलब जो अपने से प्रपंचिक दृष्टि में आगे हैं, उनको देखकर ईर्ष्या नहीं करना, मैत्री भाव रखना। अगर कोई हमसे बहुत धनी है और हम कह रहे ये तो ऐसे ही पैसा कमा लेते हैं, चोरी का पैसा, पता नहीं कौन सा बिजनेस करते हैं, तो वो क्या करते हैं हमें नहीं पता, लेकिन हम गलत बातें करके अपना एनर्जी खराब कर रहे हैं दूसरों के बारे में। जहां हमें चुप रहने की जरूरत है वहां भी हम बोल रहे हैं, तो हम अपना एनर्जी मिसमैच कर रहे हैं। वो क्या कर रहा है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो जो अपने से उन्नत स्थिति में है उसके साथ मैत्री भाव रखना, उसके बारे में गलत सोचना नहीं, गलत बात नहीं करना, खुश होना देखकर दूसरों की तरक्की को। मैत्री, करुणा, जो हमसे पीछे है, जो हमसे कम उन्नत है, उनकी मदद करना, उनके प्रति करुणा का भाव होना। और मैत्री, करुणा, मुदिता। मुदिता मतलब जो आध्यात्मिकता में जो हमसे आगे हैं, उन्हें देखकर आनंदित होना, प्रसन्न होना, ईर्ष्या नहीं करना, उनके बारे में किसी से भी कभी भी किसी के बारे में गलत बात नहीं करना। उपेक्षा, और जहां हमें पता है कि यहाँ हमें हमारी बात की कोई वैल्यू नहीं है, हम जो भी बात करें इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम अपनी एनर्जी ड्रेन करेंगे, तो हम बिना कोई बात किए, बिना नकारात्मक बात किए, हम सिर्फ एक डिस्टेंस, एक डिफरेंस मेंटेन कर सकते हैं जहां हमें उस एनर्जी में जाना ही ना पड़े। तो उपेक्षा, उपेक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम छुआछूत में जा रहे हैं। उपेक्षा का मतलब ये है कि जब आपको पता चल गया कि यहाँ एनर्जी डालने का कोई फायदा नहीं है, मेरी एनर्जी मिसमैच हो जाएगी, तो आप चुप रहें, आपको बात करने की ज्यादा वहां जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरों को खुश करने के लिए बात करते हैं, उनकी पीठ के पीछे उनकी बुराई करते हैं, 4 लोगों से उनके बारे में बात करते हैं, ऐसे ही खड़े खड़े गप मारने लगते हैं किसी की एब्सेंस में उसके बारे में, तो हम अपनी एनर्जी को इम्बैलेंस कर रहे हैं। तो जब हम कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने जाएंगे, वो मैनिफेस्ट नहीं होगा क्योंकि हमारा एनर्जी सिग्नेचर मिसमैच कर रहा है। हमने अपना पूरा एनर्जी जो है उसका अलाइनमेंट बिगाड़ लिया है, और जब हमारा अलाइनमेंट बिगड़ा है तो हमारी गाड़ी सही नहीं चलेगी, हमें दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट बिगड़ा है तो आपकी गाड़ी सही नहीं चलेगी, जब उसकी गाड़ी का अलाइनमेंट बिगड़ेगा उसकी सही नहीं चलेगी। तो हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी है, हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं है, हमें स्वयं की जिम्मेदारी लेनी है। और हमें ये लगता है कि सच बोलने से चीजों का समाधान नहीं हो सकता, झूठ बोलने से समाधान होता है, तो झूठ तो बोलना ही पड़ता है। तो अगर हम झूठ बोलते हैं, हम अपनी एनर्जी को इम्बैलेंस करते हैं। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं हमारे जीवन में जहां हम दूसरों का मन रखने के लिए, हमें पता है हम ये नहीं कर सकते, हम दूसरों का मन रखने के लिए झूठ बोल देते हैं, हाँ ठीक है मैं कर दूंगा, और टाइम से हम नहीं करते। तो ये हमारा एनर्जी मिसमैच है। हमें पता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो हमें स्पष्टता होनी चाहिए, क्लियर बात होनी चाहिए कि मैं ये काम कर सकती हूँ, ये मैं नहीं कर सकती। तो जब आप क्लियर बात करेंगे तो इससे जो दूसरा व्यक्ति है, अगर उसे थोड़ी देर के लिए बुरा भी लगेगा, तो बाद में आपकी बात समझ जाएगा कि आपने सही कहा, और आपका एक ब्रांड क्रिएट हो जाता है, फिर एक आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। हम दूसरों को कितना भी खुश करने की कोशिश करें, लोगों को पता चल ही जाता है हमारा स्वभाव कैसा है। और अगर कोई व्यक्ति आज हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें लग रहा है कि ये व्यक्ति बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जवाब दे देता है, मानता नहीं है किसी की बात, लेकिन कुछ समय बाद हमें वही व्यक्ति अच्छा लगने लगता है, क्योंकि हमें ये समझ आ जाती है कि वो जो कहता है वो सही है, वो गलत बात नहीं करता। तो हम वहाँ मिसाल देते हैं उसकी कि वो व्यक्ति सही है, क्योंकि थोड़े टाइम बाद ही चीजें बदल जाती हैं और हमें ये समझ आ जाती है कि हमारी पहचान लोगों तक पहुंच जाती है।
वो पहचान किस चीज की है? वो हमारी एनर्जी की पहचान है। मेरे चेहरे की पहचान नहीं है, मेरी एनर्जी की पहचान है। वो मेरा एनर्जी सिग्नेचर क्योंकि मैच कर रहा है, तो वो लोगों के दिल में वैसी तरंगें उत्पन्न करता है। लेकिन अगर मेरा एनर्जी सिग्नेचर मिसमैच कर रहा है, तो वो भी लोगों के दिल में वैसी तरंगें उत्पन्न करता है। तो हम हमेशा याद रखें कि हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे, हम अपने ही दुश्मन बने हैं, हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो हमें अपने शब्दों का, अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का और अपने कर्मों का अलाइनमेंट रखना है, एनर्जी अलाइनमेंट रखना है, ताकि हमारा जीवन सुचारू रूप से चले। और जब हम यहाँ से धरती से शरीर छोड़कर जाएंगे, तो हमें अपना ही रिप्ले देखना है लाइफ का, किसी दूसरे का नहीं देखना। वहां कोई दूसरे का नहीं दिखाया जाएगा कि हमने ये किया तो दूसरों ने हमारी कितनी प्रशंसा की। वहां हमें ये देखना पड़ेगा कि मैंने ये जो कर्म किया, इसका दूसरे पर क्या असर हुआ, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। अगर अच्छा हुआ तो फिर वो कर्म फल के लिए मुझे आना पड़ेगा, और अगर बुरा हुआ फिर उसके लिए भी आना पड़ेगा। तो हमें अपना एनर्जी अलाइनमेंट हर दिन ठीक करते रहना है, अपने शब्दों के स्तर पर, अपने विचारों के स्तर पर, अपनी भावनाओं के स्तर पर और अपने कर्मों के स्तर पर। जब मेरे भावनाएं, विचार, कर्म और मेरी ऊर्जा, इनका अलाइनमेंट होगा, तो मैं जीवन में सफलता ही हासिल करूंगी। और ये जो सफलता है, ये कोई सांसारिक सफलता नहीं है, ये आत्मा की प्रचुरता है, ये आत्मा की सफलता है, ये आत्मा की विजय है। हो सकता है संसार में लोग हमें नापसंद करें, लेकिन हमारी आत्मा, जब हम अपने प्रति सच्चे होते हैं, अपने एनर्जी अलाइनमेंट हम ठीक रखते हैं, तो ऊपर जाकर हमें उसी का लेखा देना है, उसी का लेखा जोखा देना है। हमने दूसरों को खुश करने के लिए जो किया, वो सब हमारे कर्म हो जाएंगे। लेकिन क्या हमने अपनी आत्मा को प्रसन्न रखा? क्या उसकी ऊर्जा को हमने देखा? अपनी एनर्जी अलाइनमेंट हमने सही रखा कि नहीं? वही हमारे काम आएगा। और जब हम इस धरती से शरीर छोड़कर जाते हैं, तो हमारी ऊर्जा ही साथ जाती है, शरीर तो यहीं रह जाता है, ऊर्जा ही आत्मा के साथ जाती है। तो जितनी हमारी ऊर्जा उच्च तरंगों वाली होगी, उतने ही उच्च लोक में हम चले जाएंगे, और जितनी हमारी ऊर्जा निम्न तरंगों वाली होगी, उतना हम नीचे रह जाएंगे। तो हमें ये जीवन स्वयं के लिए मिला है, स्वयं की तरक्की के लिए मिला है। इसे हम दूसरों पर टिप्पणी करके, दूसरों का मूल्यांकन करके, दूसरों को खुश करके इसे व्यर्थ ना गंवाएं। अपनी ऊर्जा को हर दिन सही रखने का प्रयास करते रहें, ध्यान करते रहें, अच्छे बुक्स पढ़ते रहें, सज्जन सांगत्य करते रहें, ताकि हमारा एनर्जी अलाइनमेंट ठीक होता रहे। अब आज हम जब पत्री सर से मिलते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा एनर्जी कैसा है, क्योंकि जब हम किसी ऐसे संत पुरुष के सानिध्य में जाते हैं, तो हमारा पोल्यूशन चेक हो जाता है, हमें पता चल जाता है हम किस स्थिति में हैं। तो इसलिए हम अपने आपके मित्र बने, अपने हम दुश्मन ना बने। और जब हम सच बोलते हैं, तो सच ही हर चीज का समाधान है, झूठ कोई समाधान नहीं है। इस बारे में किसी को अपने विचार रखने हैं या किसी को कुछ शेयर करना है, तो आप कर सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपने एनर्जी सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। हर दिन अपना एनर्जी सिग्नेचर चेक करते रहिए कि मेरा एनर्जी सिग्नेचर सही है कि नहीं है। नमस्ते। नमस्ते जी। जैसे मैडम नमस्ते, शकुंतला जी नमस्ते, सभी को प्रणाम। आपने ये मैत्री, करुणा और मुदिता और उपेक्षा, ये चारों जो बता के जो हमको फॉलो करना चाहिए, उसका रास्ता दिखाया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा ये है। और इससे अपना एनर्जी बना रहेगा। ऐसा अच्छा, हमको बहुत अच्छा लगा ये सुन के। देखो, ग्रंथों में हमें जीवन कैसे जीना चाहिए वो बताया गया है। हाँ। लेकिन
क्योंकि हमारा एनर्जी लेवल जो है वो सही नहीं है, तो हमें वो समझ नहीं आती। आज हम ध्यान कर रहे हैं, मैंने भी ये सब बचपन से ही स्कूल में बुक्स में पढ़ाया जाता है ये सब चीजें, लेकिन कभी समझ नहीं आई ये चीजें, क्योंकि हमारा खुद का ही एनर्जी ठीक नहीं था। और जब ध्यान करने से हमारा एनर्जी सही हुआ, तब हमें वो चीजें समझ में आ रही है कि जीवन कैसे जीना है। अगर हमें पता है कि इस व्यक्ति से बात करने का कोई लाभ होगा ही नहीं, और हम उसको दिन रात समझाने में लगे रहे, तो क्या फायदा होगा, हमारा एनर्जी ड्रेन हो जाएगा। तो जब हमने देख लिया कि एक बार समझाया, उसे नहीं पता चल रहा, उसे नहीं समझ आ रहा, तो उसको छोड़ देना है, वो अपने अनुभव से सीखेगा। लेकिन हम क्योंकि घर परिवार में रहते हैं, तो हम उसे उसकी उस सिचुएशन से निकालने के लिए अपना पूरा जी जान लगा देते हैं, और वो तो निकलता नहीं है, हम डूब जाते हैं। ना एनर्जी वेस्ट होता है। यस, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Satyavachan Jaswanther ji, I always look forward to hear you. Whatever topic you take, you go into the depth of it, Yeah. and then हमको लगता है कि मुझे क्या कहते हैं कि पूरा डिगिंग करके पूरे हार्ट को मेरे एकदम क्लीन किया जा रहा है। And you exactly you said कि am I audible? यस यस। या जैसे आपने बोला ना कि घर वालों से क्या, घर वालों में कई ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम ठीक करने का कोशिश करते हैं, उनको उनकी गलती को एहसास करा के हमको सही रास्ता दिखाने का कोशिश करते हैं। इन द प्रोसेस क्या होता है, वो ठीक हो या न हो, हम जरूर जो है हमारा स्थिति जो डिटीरियरेट जरूर हो जाता है। तो दिस इज अ वेरी लाइक अवेकनिंग टिप्स कि हमको अपना उद्धार पहले करना है। वो अपनी जर्नी खुद चूज करके आए, उनको जर्नी पे चलने तो उनके रास्ते पे हमारा काम है बताना, करना नहीं करना उनके कार्मिक अकाउंट पे डिपेंड करता है। हस्बैंड ने ಇದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಿದ್ದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳೋದಲ್ಲ। यस मैडम मैं भी इनकी बात से एग्री होती हूँ। रंजना जी जो बोल रहे हैं, आप जो बात बताते हो ना, वो पूरी डेप्थ तक होती है और अच्छे से समझ में आती है। अभी मैनिफेस्टेशन वाली बात मालूम थी कि जो अपन बोलेंगे वही होता है, पर आज जिस तरह से आपने जो समझाया, सिग्नेचर का एग्जांपल देखिए कि अगर नहीं होती है ना, तो वो अपना सोच में ही मिस्टेक है, मतलब Yes. सोचने में और बोलने में दोनों मैच नहीं कर रहा। मतलब वो Yes. जैसे ना कोई आया तो अपन अंदर से तो खुश होते हैं, अंदर बोलते, ऊपर से तो खुश होता, अंदर तो बोले क्यों आ गया ये, तो ऐसा मन में होता है ना, वैसा हो गया। मैं ये एक बार मैं लुधियाना क्लास लेने गई थी, हाँ और वहां पे ऐसे सारा दिन जैसे घर में रहते हैं तो बातें चलती रहती हैं और कई टॉपिक चलते रहते हैं। तो उसके जिनके घर गई थी, उनकी बेटी की फ्रेंड का फोन आया कि उसने एक नई ड्रेस सिलवाई थी शादी के लिए, कोई घर में शादी होने वाली थी, तो उसने एक ड्रेस सिलवाई। जैसे फ्रेंड्स आपस में बात करते हैं कि मैंने ये ऐसी ड्रेस सिलवाई है, ये सब किया। आजकल तो फोन है तो फोटो भी खींच के भेज देते हैं। तो तभी उसकी फ्रेंड के घर पे भी कोई मैरिज आई, और उसकी फ्रेंड ने हक से कहा, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड थी, तो हक से कहा कि तो अपनी ड्रेस मुझे दे दे, मैं शादी में पहन लूंगी, तेरी तो बनी हुई है तो मुझे दे दे, तो मैं शादी में पहन लूंगी। अब इसकी वो बेस्ट फ्रेंड थी, उसे मना नहीं कर सकी कि मैं नहीं दूंगी। मना करने से क्या होगा, फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी, यही सोचेंगे ना हम। तो ये देना भी नहीं चाहती है, मना भी क्योंकि नहीं कर नई ड्रेस है और पहले खुद पहनना चाहती है, देना नहीं चाहती है, मना भी नहीं करना चाहती है। तो बहुत परेशान की मैं अब करूं क्या, मैं देना नहीं चाहती बिल्कुल, और मैं मना भी नहीं करना चाहती, मना करने से फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी। तो मुझे कहने लगी आंटी आप बताओ। मैंने कहा मैं तो नहीं बताऊंगी, तुम्हें खुद ही सोचना पड़ेगा। ऐसी बातें होती रही, और मैं शाम को सेशन लेने चली गई, और वहां पर कुछ किसी ने ऐसे ही प्रश्न पूछा तो बात चल पड़ी। मैंने कहा कि हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि झूठ बोलने से हम बच जाएंगे, कि मुझे उस दिन शादी में जाना है, वो ड्रेस मिल नहीं रही है, अभी मैं टेलर से नहीं लाई हूँ, बहुत सारी झूठ बातें बताई जा सकती है, लेकिन झूठ तो झूठ ही है। और ऐसी बात चल रही थी कि अगर हम सच्ची बात बता दें, जैसे मान लो कोई हमारे घर, हमें कोई बंदा पसंद नहीं है, वो आ गया, अब हम अगर पिछली बातों को भूलकर, जो आया है वो झुककर ही आया है ना। अगर 10 साल से वो मेरे साथ टच में नहीं है, किसी भी नाराजगी की वजह से, आज वो व्यक्ति अगर चलकर मेरे घर आ गया है, तो मतलब वो झुककर ही आया है ना। नाराजगी तो उसकी तरफ से भी है, लेकिन वो आ गया, तो अभी प्रेजेंट मोमेंट में मुझे क्या करना चाहिए,
मैं प्रेजेंट मोमेंट में पिछली सीडी को रिप्ले ना करके प्रेजेंट मोमेंट में एक इंसान होने के नाते इंसानियत क्या कहती है, जो भी घर में आया उसको चाय पानी देकर बैठ जाना, बात करना। अब मैंने क्या बात करना है कि देखो मैंने ध्यान सीखा है, बहुत अच्छा है, आप भी करो, चलो मैं आपको ध्यान सिखाती हूँ, आधा घंटा बैठकर हम ध्यान करते हैं, आपको अच्छा लगेगा। हमने कोई पिछली बात नहीं की, हमने कोई आपस में गिला शिकवा नहीं किया, पिछली बातों को छोड़कर हमने नई शुरुआत की, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन अगर हम पिछली बातों को याद करके एक दूसरे की गलती याद कराएंगे, तो चाहे वो चल के भी आ गया फिर भी रिश्ता नहीं सुधरेगा, क्योंकि फिर नई कड़वी वो कड़वाहट जो हम कुरेदेंगे, जो विष हम दोबारा से निकालेंगे उस पात्र से, तो वो दोनों की लाइफ को खराब करेगा। ऐसे करके कुछ मैं किसी क्वेश्चन का आंसर दे रही थी कि प्रेजेंट मोमेंट में रह के मुझे क्या करना चाहिए। तो उस समय वो मैं जब घर गई सेशन के बाद, तो वो बहुत खुश और उसने मुझे गले लगा लिया, आंटी आज आपको पता नहीं आज आपने मुझे क्या समाधान बताया। मैंने बोला क्या हुआ? कहती ऐसे चुटकियों में मेरी समस्या का समाधान हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहती मैं आपके सेशन में से उठकर उसी समय मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया कि सच बोलना इतना आसान है तो मैं क्यों परेशान हो रही हूँ। तो मैंने उसको फोन करके बोला कि देख मैंने अपनी ड्रेस बहुत शौक से सिलवाई है और एक बार भी नहीं पहनी है, तो मैं उसको खुद पहले पहनना चाहती हूँ। तो उसने कहा कोई बात नहीं, वो तुम पहन लो, तुम्हारे पास और इतनी ड्रेस है उसमें से कोई मुझे दे दो। तो वो कहती कि आंटी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये ऐसे भी हल निकल सकता है। मैं तो डर रही थी कि वो नाराज हो जाएगी, मुझसे बात करना बंद कर देगी। 10 झूठ बोलने पड़ रहे थे उसको। जब मैंने सच्ची बात बता दी कि मैंने इतने शौक से सिलवाई है, मुझे पहले मुझे ही पहननी है, तो उसने कहा ठीक है मुझे कोई दूसरी ड्रेस दे दो। फ्रेंडशिप भी बच गई, कोई एनर्जी भी मिसमैच नहीं हुआ, क्योंकि जो वो महसूस कर रही थी उसने बता दिया, तो हल भी निकल आया। तो हमें ऐसा लगता है कि झूठ बोलने से हल निकलेगा, लेकिन झूठ बोलने से हमारी एनर्जी मिसमैच कर जाती है और हम चीजों को और बिगाड़ लेते हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहकर हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, ये तभी हमारे लिए संभव होगा जब हम रोज ध्यान करके अपना एनर्जी अलाइनमेंट सही रखें, तो फिर हमारा सिग्नेचर कभी भी मिसमैच नहीं होगा। मैडम ये अजय सिंह जी आज ही जुड़े हैं पहली बार, और ये शाम को भी आए थे, तो ये कुछ बात करना चाहते हैं तो देखिए। मैडम उसके पहले 2 बात बोल देती हूँ मैं। हाँ आप बोलो। हाँ रंजना जी आप बात करें। वो इसी संदर्भ में है जो हाँ करिए करिए मैडम ने कहा। पूनम जी मैडम मेरा अपना तजुर्बा है, ये जो कैसे ना कहा जाए रिश्ता खराब हो जाएगा। जब से मेडिटेशन फील्ड में मैं आई अप्रैल से, मेरा माइंडसेट, मैं भी ऐसे परेशान हो जाती थी अभी कैसे बोलूं। फिर एक समय आया कि क्या बोलूं, कुछ नहीं होगा, देखो अपने आप सलट जाएगा, कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा ही नहीं कि मुझे कुछ बोलना पड़े। and I used generally I'm very short tempered, I can get angry at the drop of a hat, but अब ऐसा हो गया है कि I will become really cool, मुझे लगता है कि अपने आप सलट जाएगा, और सिचुएशन अपने आप ऐसा होता था कि सामने वाला खुद ही बैकआउट हो जाए, मुझे कुछ बोलना ही ना पड़े, ऐसा होने लग गया है। so that was one thing, and रहा सेकेंड थिंग जो बोलने चाहिए, देखिए मैं भूल जाती हूँ, इसलिए मैंने बोला पहले मैं बोल देती हूँ। हाँ नहीं अच्छा। ओके I'll talk to you later, मैं भूल गई हूँ। ओके ओके। पहले पूनम जी आपको बात करनी 2 मिनट पहले। हैप्पी करवा चौथ। सेम टू यू, थैंक यू। हाँ बात करो। सेशन बहुत अच्छा लगा, मैं तो सुन ही रही हूँ। पहले मैम वहां पे थे, हमारा सेशन अभी चल रहा रागनी मैम के संग, तो वहां पे थे, तब मैम बोले कि अभी मेरे को वहां जाना है, तब मैं बोली आज जसी मैम का है, तो फिर मैं कंटिन्यू वही सुन रही हूँ मैम का। मैम बहुत बार ऐसा होता है रियल में कि है ना, हम अपनी चीज देना नहीं चाहते और ना भी नहीं बोल सकते। जो आपने बताया है ना, बहुत अच्छा बताया है कि सच बोल दो कि हाँ ठीक है भाई मैं नहीं दे सकती तुम्हें, मगर बहुत कुछ एक झूठ को छुपाने के लिए पहले 10 झूठ बोलना पड़ता था। अब ठीक है, जो बोलना है सब सामने बोलो। ये जो आपने बताया बहुत अच्छा बताया मैम, थैंक यू सो मच। पर अर्पणा जी पहले एक बार अजय सिंह जी को बात कर लेंगे जी, फिर मैं आपको करवाती हूँ। यस अजय जी बात करिए। शकुंतला जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन मुझे लगता है अगर अपर्णा जी कुछ कहना चाह रही हैं तो उनको बोल लेने दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बोलिए। जी अपर्णा जी प्लीज बोलिए। नमस्ते मैम।
नमस्ते जसविंदर मैम। जी नमस्ते मैम, मैंने आपका आत्मा की यात्रा और बहुत सारा जो कुंडलिनी वगैरह पे है, मैंने सारा वीडियो देखा है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आज आपसे रूबरू बात कर रही हूँ। सचमुच मतलब बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मैम। और आपने आज जिसके बारे में बात की वो एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में हर किसी के साथ कहीं ना कहीं तो होता ही है, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं टीचर हूँ और मैं ध्यान में नई नई आई हूँ, और ध्यान में आने से चीजें, बहुत सारी चीजें बदली हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि लोग हमें थोड़ा सा समझते हैं कि हाँ, इसको जो भी बोलते हैं कर ही देती है, तो लोग ज्यादा काम बोल देते हैं, एक्सप्लॉयटेशन जैसा फील होता है। तो मैं टीचर हूँ, तो मैंने स्कूल में मतलब कोई 7 क्लास करवा रहा है मेरे से, तो मैं तो खुशी खुशी कर रही थी और काफी एनर्जेटिक फील करती, इसलिए कर भी रही हूँ। लेकिन लगा कि मेरा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो मैंने थोड़ा सा बोला कि मैम ये सही नहीं है, आप मुझे ही बार बार भेज रही हैं, तो वो गुस्सा हो गई। तो इससे क्या हुआ कि मेरा, आप जो बोल रही है ना एनर्जी अलाइनमेंट, वो मेरा खुद का बिगड़ गया और उसका ध्यान नहीं लग रहा है मेरा। मैं खुद बहुत परेशान हो गई, मुझे लगा बेकार ही बोला, इससे अच्छा कर लेती थी, वही ठीक था। देखो, हम हर चीज को दो तरह से ले सकते हैं। एक तो उसे लर्निंग, एक अपॉर्चुनिटी समझ के भी ले सकते हैं, और हमें इस बात की समझ होनी चाहिए कि हमें कहाँ पर क्या बोलना है। तो जब हम ध्यान करेंगे तभी समझ में आएगा। और ऐसा नहीं है कि आपके बोलने से आपका ध्यान नहीं लग रहा, आप उस चीज को बहुत महसूस कर रहे हो, आपको ऐसा महसूस हो रहा है। कई बार बोलना भी जरूरी होता है, कई बार बोलना भी जरूरी होता है। तो इसलिए उस चीजों पर ज्यादा आप ध्यान ना देके अपने ध्यान को बढ़ाओ, और जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ेगा आपको ये सब चीजें अपने अंदर से ही समझ आने लगेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम हर एक की बात सुनकर सहते ही जाएं और कभी जवाब ना दें। देना पड़ता है, मैं भी देती हूँ जवाब, लेकिन वो धीरे धीरे समझ आ जाती है कब जवाब देना है, कब नहीं देना है। अगर हमारे पास टाइम है हम कर सकते हैं काम, अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो हम बोल सकते हैं। लेकिन हमारे पास टाइम है और हम बचने के लिए बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं करूंगी, ये गलत हो गया, तो फिर वो गलत हो जाएगा। पहले हमें ये देखना है कि मैं खुद के साथ ट्रूथफुल हूं कि नहीं, बाकी चीजें सब बाद में आती हैं। मैम, एक और क्वेश्चन। हाँ बोलिए। मैम, चूंकि मैम ने बताया कि मैं ध्यान में नहीं हूँ, तो आप जानते हैं कि एक लेडीज की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, घर की भी होती है, बाहर की भी होती है। तो जब से मैं ध्यान में आई हूँ, घर के फैमिली मेंबर्स को मैं उतना ज्यादा वक्त नहीं दे पाती हूँ, तो इसकी वजह से वो नाराज रहते हैं कुछ लोग मुझसे। मेरी सासू माँ है, मैं उनके साथ बैठ के बात नहीं कर पाती हूँ, तो थोड़ा सा उनको बुरा लगता है, और उनको आदत भी है थोड़ा इधर उधर निंदा शिकायत करने की, तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसमें। तो पहले भी नहीं था, लेकिन बैठकर सुन लेती थी, अब तो मतलब सुनना भी नहीं चाहती, इसलिए नहीं सुनती हूँ। तो इस चीज को कैसे खत्म करूं नहीं समझ आता है, जबकि मेरी गलती भी कुछ नहीं है फिर भी। देखो, जब हम अपना रिमोट अपने हाथ में लेते हैं, दूसरों को चैनल बदलने का मौका नहीं देते, तो उनको गुस्सा तो आता ही है। अभी तक तो रिमोट उनके हाथ में था, वो जैसा चाहे वैसा चैनल चला रहे थे। अब आपने अचानक से रिमोट ले लिया तो गुस्सा तो आएगा ही ना, तो थोड़े दिन आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन उनको धीरे धीरे ये समझ आ जाएगी, जब वो आपके व्यवहार में बदलाव देखेंगी, आपकी एनर्जी में बदलाव देखेंगी, तो उनको भी उसका असर हो जाएगा। थोड़ा सा चीजों में हमें टाइम देना पड़ता है, रिएक्ट नहीं करना हमें। आप उनको प्यार ही दोगे तो फर्क पड़ेगा। यस, बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरला पारिक जी आप बात करिए। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। नमस्ते जसी मैम। नमस्ते जी। नमस्ते मैम, आपने बहुत ही अच्छा बताया, एकदम दिल को छू गया। मैम, कभी कभी हम किसी को बचाने के लिए झूठ बोल देते हैं, तो वो भी तो गलत ही है। झूठ तो झूठ ही होता है, और कभी कभी हमारे मुंह से वैसे भी झूठ निकल जाता है, तो अंदर बुरा लगता है, मेरे से झूठ निकल गया। तो मैम, ये जैसे झूठ किसी को बचाने के लिए बोलो तो वो गलत है ना? देखो, ये हर एक सिचुएशन
अलग अलग होती है। इसमें कोई आपको ये गाइडलाइन नहीं दे सकता कि यहाँ पे बोलना सही है, यहाँ पे बोलना गलत है। वो गाइडलाइन आपकी अंतरात्मा ही आपको देगी, कॉन्शियसली आपकी कॉन्शियसनेस आपको बताएगी ये सही है कि ये गलत है। तो इसलिए जी, कोई जी। इसमें आपको कोई बता नहीं सकता। अब अभी क्या सिचुएशन है, क्या उस व्यक्ति के लिए करना जरूरी है, नहीं जरूरी है, क्या आप उसके लेसन सीखने में कहीं रुकावट तो नहीं बन रहे हो। बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो आपकी अंतरात्मा ही आपको बताएगी। तो कोई भी जी मैम। निर्णय लेने से पहले थोड़ा सा ध्यान करके अपने अंदर से गाइडेंस लें कि मुझे अब क्या करना चाहिए। जी मैम, जी। थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद। यस, मोहन जी और अजय जी बात करिए आप। अजय जी, आपको कुछ बात करनी है? जी, पहले तो सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा मैं कि जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया है कि आज मैं आप लोगों के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, उन्होंने इस टाइम ये हमारी मीटिंग ज्वाइन की हुई है। लेकिन जैसा नया मैं हूँ वैसे ही वो भी नए हैं। मनीष मिस्टर जैन जी। मनीष जैन उनका Yes. नाम है। तो उनका वीडियो नहीं आ पा रहा है। उनको अभी फर्स्ट टाइम वो स्टार्ट किया उन्होंने, तो उनको आ भी नहीं रहा है करना। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उनका वीडियो और उनको वो मैं अनम्यूट नहीं कर कर लें। सकती हूँ, मैं खाली कमांड दे सकती हूँ, करना उनको ही वो पड़ेगा। करी कर। अच्छा 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 अच्छा। खैर एनीवे, मैंने ट्राई किया उनको करवाने का, वो हो नहीं पाया। हाँ, उनको खुद और अब हम आपके विषय पर मैं थोड़ा सा बोलूँ, अगर छोटा सा ही बोलूंगा। जो अभी सच बोलने वाली बात चल रही है, एक तरह से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो अभी जैसे जी बोल रही थी, जहां मैं विषय से भटक रहा हूं तो मुझे बता दीजिएगा। अभी सच बोलने को लेकर बात चल रही थी कि सच बोलना से आराम क्या हो जाता है। काफी टाइम से मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इन चीजों के। मैंने अभी इससे पहले जब हमारी मीटिंग हुई थी, मुझसे पूछा गया था कि ध्यान आप कब से कर रहे हैं, तो उसका मैंने एक अनऑफिशियल जवाब दिया था। मैं ऑफिशियल आपको आंसर देता हूँ, मैं 2002 या 3 के आसपास से ध्यान कर रहा हूँ। उसके अलग अलग अनुभव होते हैं, अलग अलग गियर होते हैं, टाइम पर गियर पड़ते हैं। अब ये जो सच बोलने वाला मैटर है, इसका भी एक्सपेरिमेंट किया गया। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने आते हैं, एक टाइम आता है जब व्यक्ति एक्सपेरिमेंट करने लगता है अपने साथ। उसके लिए एक छोटी सी कहानी आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, आप लोगों को शेयर कर रहा हूं मैं। वो बात समझ की होती है। वो जो मुल्ला नसरुद्दीन जी हमारे उसमें बड़े फेमस हैं, जब वो गधे से गिरे थे, अगर आपने वो कहानी नहीं सुनी है तो मैं बता दूं, छोटी सी है। वो अपने गधे से कहीं जा रहे थे और वो गिर गए, तो गधा उन्हें हॉस्पिटल ले गया था। कहानी है। तो जो भी उनके घर पर बाद में आया, वो उनकी बड़ी तारीफ करे कि भाई बड़ा जबरदस्त आपका बुद्धिमान गधा है, हॉस्पिटल ले गया आपको, कमाल हो गया, ऐसा गधा तो कभी सुना ही नहीं। अब मुल्ला नसरुद्दीन चुप रहे। फिर कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने भी यही कहा। तीसरा आया, वही कहा। चौथी बार तो वो बिल्कुल फट पड़े, कह रहे क्या खाक समझदार है, मुझे गधों के हॉस्पिटल ले गया था वो। मेरा या उस कहानी का कहने का तात्पर्य ये है, मीनिंग ये है, हम सच बोल रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले की समझ, उसका डाइजेशन, वो भी तो काम कर रहा है। वो भी तो एक वर्ड है। जैसे हम अपने आप में कंप्लीट वर्ड है, वो भी तो अपने आप में कंप्लीट वर्ड अपना संसार लेके चल रहा है पीछे से। वो उस सच को डाइजेस्ट कर पाता है, सहन कर पाता है या नहीं। ये बात सच है। एक टाइम आता है जब झूठ बोलना बहुत तकलीफदेह हो जाता है, लेकिन ये भी सच है कि आपको देखना तो पड़ेगा ही कि आप जो सच बोल रहे हो वो सामने वाला सहन कर पा रहा है या नहीं। इसमें भी तो एक कैपेसिटी चाहिए। मुझे नहीं मालूम मैं अपनी बात ठीक से समझा पा रहा हूँ अभी ये नया नहीं, लेकिन ये बात जब हो रही थी तो ये मेरे माइंड में आया, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और ये यकीन मानिए, हम तो अपनी तरफ से सच बोल के शायद छुट्टी पा जाते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति में वो कैपेसिटी ना हो कि उस सच को वो
डाइजेस्ट कर पाए, उसके लिए वो बहुत तकलीफदेह होता है, बहुत तकलीफदेह, और शायद उसकी टोटल लाइफ पर वो इफेक्ट करता है। हाँ मैडम, मैं बताऊं अभी इनको एक इतना मिनट, ही। इनकी बताइए अजय जी, बताइए। मैं ये बोल रही, मैडम जी ने भी यही बोला था ना कि ये तो आप लोग को डिसाइड करना है कि किस समय सच बोलना है, किस समय झूठ बोलना है, कितना मतलब ये अपने कॉन्शियस अपन को मालूम पड़ेगा, तो सामने वाले को भी अपन को जज करके अपन को ही बोलना है, तो वो अपने को ही डिसाइड करना। अब वो आप बताइए मैडम। पत्री सर कहते हैं वाक शुद्धि। हाँ, वाक शुद्धि में उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं। अब हम किसी के घर जाएं और उसका मान लो कि एक्सीडेंट हुआ है और उसको चोट लगी है बहुत ज्यादा, और वो बेड पे है, उसका फ्रैक्चर हुआ है, और हम वहां जाकर कहें कि ये तो सब कर्मों के भोग हैं, बात तो सही है, हाँ, लेकिन वो समय सही नहीं है, समय सही, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम किसी की मृत्यु पर जाते हैं और हम वहां जाकर के कि क्यों रो रहे हो, आत्मा तो अमर है, ये तो ग्रंथों में लिखा हुआ है, आप क्यों रो रहे हो, तो वो सच है, लेकिन संदर्भ और समय सही नहीं है। तो ये बुद्धि कहाँ से आएगी? ये ध्यान करने से ये बुद्धि आएगी। और अगर हमारे अंदर वो अंतर प्रज्ञा नहीं जागी है, तो हमें स्वयं पर काम करना है, दूसरे को क्या अच्छा लगेगा वो नहीं सोचना है। अभी हमें स्वयं की बुद्धि बढ़ाने की जरूरत है। जस्सी जी बात कर रही थी ना अभी? हाँ वही कर रहे हैं जी, मैं एक चीज पूछ सकता हूँ उनसे? हाँ अभी जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था ये वाला, मैडम ने, कि मैंने हाँ, अभी अभी ध्यान शुरू किया है और मेरे को ध्यान करने से, और या सच में कहाँ बोलूं कहाँ नहीं बोलूं, हाँ, जो आपने अब बोला है, इस बात पर उनके क्या विचार हैं? उनसे ना जान लें हम कि इस बात का उनका क्या फैसला हुआ दिमाग में? वो फैसला सर ऐसे नहीं होता है, वो समय अनुसार आपके अंदर से क्या आवाज आती है उस परिस्थिति में, वो बात है। ये कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है जिसपे हम डिबेट करके उसका यस या नो निकाल सकते हैं। वही सिचुएशन में कभी बोलना होता है, वही सिचुएशन में कभी नहीं बोलना होता है। तो इस पे हम ज्यादा चर्चा ना करके हम अपने ऊपर काम करें, ताकि हमारी आत्मा हमें बताए कि किस सिचुएशन में क्या करना है या नहीं करना है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मैडम, सही बात। अभी देखो, आप ही जानते हो गीता में जब कृष्ण भगवान ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, ये बोलना पड़ेगा, तो बोले ना। जी, ये बहुत गहरी बातें हैं सर, ये डिबेट वाली बात नहीं है कि अभी हमने ध्यान करना शुरू किया है, अभी हमें अपने भीतर गहरे उतरना है। जैसे जैसे हमारी आत्मा पर पड़ा हुआ पर्दा हटेगा, तब हमें धीरे धीरे ये बातें समझ में आएंगी। ऐसा नहीं है कि आज मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैंने सब जान लिया है। हर दिन मुझसे भी गलतियां होती हैं, तो पता चलता है अभी मुझे अपने ऊपर और कितना काम करना है, कहाँ पर मेरा फैसला गलत हो गया, कहाँ पर अभी भी मेरे मुंह से अचानक झूठ निकल गया। ऐसा नहीं कि मेरे मुंह से नहीं निकलता है, तो वहां वो पता चलता है कि अब भाई कितना काम करने की जरूरत है, अभी मेरा एनर्जी अलाइनमेंट खुद के साथ कितना सही है या नहीं है, ये परिस्थितियां हमें बताती हैं। तो हमें खुद के ऊपर ही काम करना है। जी, किसी की कोई विशेष टिप्पणी, एक्सपर्ट कमेंट? नहीं बस इसमें हम हाँ, ऐसा नहीं एक्सपर्ट कमेंट की बात नहीं है। आई जरूरत ही एग्री विद नहीं। व्हाट जैसी जी आई सेज। मीन विशेष टिप्पणी को मैंने इंग्लिश में बोल दिया, एक्सपर्ट कमेंट उसको विशेष नहीं टिप्पणी नहीं नहीं, विशेष बोल नहीं, रहा। विशेष टिप्पणी क्या, भाई जो अंतरात्मा की आवाज आती है कहाँ पे क्या बोलना है करके अपने आप जी समझ आने लग जाती है, ध्यान करे या ना करे। जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको खुद को पता रहता है कि कहाँ पे क्या बोलना है। सच बात सच सच होते हुए भी हर सच को हर जगह बोलना भी नहीं चाहिए ना, तो ये तो अपने आप पता चल जाती है। मेरे ख्याल से मैं ठीक कह रही हूँ, नहीं यार, नथिंग सही टू बात ऑफेंड है। एनीबॉडी। और Thank अगर you। हम सही भी हैं या गलत हैं, हमारी हमने कुछ बोल भी दिया, हमारी कॉन्शियस हमें बोलेगी हम गलत हैं, पर ईगो बोलने नहीं देता, किसी के आगे एक्सेप्ट नहीं करने देता है कि नहीं मैं अभी गलत हूँ, जवान जबकि लड़के अंदर से का मालूम अभी पड़ता है कि मैं गलत हूँ। ठीक है, नहीं अब अभी अंदर एक अभी जवान बच्चे की जो है डेथ हो गई है, एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, बैठे बैठे अचानक से हार्ट अटैक आ गया, ऑफिस से बच्चा आया है, हार्ट अटैक आया, 28 साल का बच्चा मर जाता है। उस समय बच्चा के माता पिता से ये नहीं कह सकते कि मत रो, तो उसका तो कर्म था, वो अपना डिजाइन करके आया था, अपनी आत्मा का जर्नी उसको जाना था, वो चला गया है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। वहां पे वो रोएंगे, हमको साथ में उनको सांत्वना ही देना है, वहां पे सच्चाई नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए पत्री सर कहते हैं मौन का पालन करो। मौन का पालन करने से वो समझ बूझ आएगी। हाँ जहां बोलने की जरूरत नहीं है वहां पे चुप रहना है।
मौन का पालन करना है। तो वो तभी समझ में आएंगी चीजें। और ध्यान करें, स्वाध्याय करें, सज्जन सागत्य करें, मौन का पालन करें, तो अपने आप से समझ बूझ बढ़ती जाएगी। या चौहान जी आप बात। नमस्कार जसी मैडम, नमस्कार शकुंतला जी, नमस्कार। हैप्पी करवा चौथ। अभी दोनों के ड्रेस में करवा चौथ आज दिख रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या करवा चौथ है ऐसा मालूम पड़ जाता है। ठीक है। और मैडम आज आपने जो बताया, जसी मैडम आपने, कि बात तो करनी है अपने को, सच्चाई की भी बात करनी है, लेकिन वो समय देख के वहां कैसी बात करनी है इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि जैसा एक छोटा सा एक मिसाल अपन देंगे, किसको हार्ट अटैक आया है, उसको जाके हम बोलेंगे कि भाई ये तो बहुत गहरी बीमारी, इसमें आदमी बचता नहीं है, आपको बहुत संभल के रहना पड़ेगा, तो उनको कैसा लगेगा? वो जीते वो जी घबरा जाएगा। और मेरे जैसा आदमी जाएगा तो यही बोलेगा, अरे ये तो एक सर्दी की जैसी बीमारी है, आजकल तो वो नॉर्मल हो गया है, गोली खा के रहने का, बस थोड़ा संभलने का हो गया, उसमें क्या है, आदमी नॉर्मल लाइफ जीता है, फलाना 20 साल से जी रहा है, सही बात, 20 साल से गोली खा रहा है, तो उसको कितना रिलीफ हो जाएगा? तो बोलने का खाली एक तरीका बस बदली करना है। ये जसी मैडम ने आज बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। अभी वो बात के लिए खूब खूब थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और वो बातें हम अगर वो जो बोलते हैं ना वाक शुद्धि, अपने पत्री जी बोलते हैं, आप बोलते हो कि जो भी वाक शुद्धि में अगर हम इतना करेक्शन करेंगे तो सामने वाले को कितना अच्छा लगेगा। और आपने तो वो जो एक मिसाल बताया, वो ड्रेस वाली बात बताई, तो उसका कैसा इतना अच्छा सॉल्यूशन हो गया कि उसकी दोस्ती की दोस्ती जगह पे रह गई और उसको झूठ भी नहीं बोलना पड़ा, एक संबंध बना रह गया। बहुत ही अच्छा मैडम, बहुत ही कुछ बोलना था लेकिन अभी समय कम है, बस इतना बोल के थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलेंगे। धन्यवाद मैडम। थैंक यू जी, थैंक यू। अनम्यूट हो गए आप, म्यूट हो गए। प्रहलाद जी बात करिए। हम नमस्ते माँ जी। शकुंतला मैडम नमस्ते। हाँ नमस्ते। ये विषय चल रहे हो तो मैं बीमार हो गया ऑपरेशन के वजह से, तो कुछ कुछ लोगों का ऐसा मेरे बारे में ऐसा कुछ गंदे विचार है कि इसने बहुत काम में ऐसा किया वैसा किया, इसके लिए ऐसा हो गया। तो अभी वो व्हाट्सएप पे ना क्या मैसेज भेजते, तो ऐसा कोई कुछ मैसेज ऐसे भेजते जैसा वो मेरे दिल को छू जाए ऐसे। तो फिर मैंने एक लाइन में उनको मैं समझाया, अरे तुम ये लाइन में मत आओ, तुम वो कभी जो रहता ना वो लाइन में जाना मांगते, तुमको आप बहुत अच्छे लिखते, तुम बहुत अच्छे मैसेज भेजते, तुम ये बिजनेसमैन तो है लेकिन इसके साथ में तुम ये अगर ये करोगे ना तुम्हारी बहुत तरक्की होगी। तो उसको समझ में आया कि इसने क्या बोल दिया। उसके बाद में अभी खाली फुल भेजता मेरे और एक लाइन में अभी मराठी में वो लाइन है। आपने उनको कुछ गलत बोला ही नहीं ना, आपने तो उनकी जो क्वालिटी थी वो निखार के दी और वे आप कभी बन सकते हो। हाँ, एक वो मराठी में एक ऐसा लाइन है, वो शब्दा वाचून कळले का सारे शब्दांच्या पलीकडले। तो उसने वो लाइन पढ़ा जब से वो भूल ही गया, अभी वो खाली वो फूल बेचता हुए। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। मैडम आज महेश जी तो वहाँ गए हुए हैं उदयपुर। अच्छा, पत्री जी उदयपुर है ना आज? हाँ हाँ, अभी शाम को ही पहुंचे 6 बजे वो पत्री जी, तो ये लोग काफी लोग हैं तो बोले तो ठीक।